ये है आपका टेंस टेस्ट 1 है विद फुल एक्सप्लेनेशन। आंसर्स लास्ट में दिए गए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको जो वीडियो है, और अपने आप ऑन योर ओन इसके आंसर्स आपको फिल करके देखना है। आपको पता चलेगा कि आप कितना इसमें करेक्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। टेंस टेस्ट पार्ट 1। इन हिली एरियाज़ मैनी टूरिस्ट डैश एवरी ईयर। अब सोचिए आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। इन हिली एरियाज़ मैनी टूरिस्ट गो एवरी ईयर। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें पर्यटक प्रत्येक वर्ष जाते हैं। ये एक ऐसी फैक्चुअल बात की गई है, यानी कि फैक्ट है, तथ्य है, ये सच्चाई है कि जो हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें हर वर्ष टूरिस्ट पर्यटक जाते हैं। तो जहाँ पर सच्ची बात होती है या हैबिचुअल किसी की हैबिट होती है, आदत होती है, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है गो। इन हिली एरियाज मैनी टूरिस्ट गो एवरी ईयर। नेक्स्ट है द पुलिस डैश द थीफ बिफोर ही जंप्ड फ्रॉम द रूफ। इसमें दो कार्य हुए हैं और दोनों ही कार्यों का संबंध पास्ट से है। कैसे पता चला? देखिए, सेंटेंस में एक जगह पर लिखा है ही जंप्ड, JUMPED जंप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मीन्स पूरे वाक्य का संबंध किससे माना जाएगा? पास्ट से। जंप्ड सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म का संबंध किससे होता है? पास्ट से, भूतकाल से। तो पूरा वाक्य जो है वो पास्ट से रिलेटेड माना जाएगा। अब जो रूल है वो क्या है? यदि पास्ट में दो कार्य हुए थे, एक कार्य हुआ था और दूसरा कार्य हुआ था, जो कार्य पहले नंबर पर हुआ था, जो कार्य पहले हुआ था, उसके लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो और जो दूसरे नंबर पर कार्य हुआ उसके लिए हम वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी कि V2 का यूज़ करते हैं। यहाँ वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि जो चोर है वो छलांग तो लगा ही नहीं सका, छलांग लगाने का कार्य तो होना बाकी था, यानी कि दूसरे नंबर पर हो सकता था, लेकिन पुलिस ने उसको पहले से ही पकड़ लिया। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? पकड़ने का। तो कैच के साथ क्या लगा देंगे? हैड। और कैच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉट, CAUGHT, कॉट। द पुलिस, अब सेंटेंस बन जाएगा द पुलिस हैड कॉट द थीफ बिफोर ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल। पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी उसके दीवार से छलांग, रूफ से, सॉरी, छत से छलांग लगाने से पहले ही। पीपल डैश फ्रॉम कोरोना फॉर मोर देन 2 ईयर्स। अब देखिए इसमें फोर, इस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? फोर लगा हुआ है। फोर के बाद टाइम लगा हुआ है। फॉर मोर देन 2 ईयर्स, 2 वर्षों से भी अधिक समय से। जहाँ पर इस तरह की ग्रामर होती है, सिंस के साथ टाइम या फोर के साथ टाइम दिया गया होता है, तो उसमें हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म का यूज़ करते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म तो तीनों में होती है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे। टेंस की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म। कैसे? क्योंकि देखिए इसमें कहीं पर भी वाक्य से पढ़ने से पता नहीं चला कि वाक्य का संबंध पास्ट से है या फ्यूचर से है। पास्ट से संबंध नहीं है, फ्यूचर से संबंध नहीं है, तो किससे बचा? प्रेजेंट से। ठीक है, तो अब इसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की फॉर्म यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मेशन क्या है? हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पीपल बहुवचन है ना, तो हैव का यूज़ होगा। पीपल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना फॉर मोर देन 2 ईयर्स। लोग 2 वर्षों से भी अधिक समय से कोरोना से पीड़ित होते आ रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4। इफ़ वी डैश कंप्लीट द एग्ज़ाम इन टाइम वी शैल गेट बोनस मार्क्स। देखिए इस वाक्य में एक पार्ट पहले से ही फ्यूचर है। शैल और विल का अर्थ क्या होता है? गागेगी। वैसे अगर हम नई इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो नई इंग्लिश ग्रामर में शैल का यूज़ हो ही नहीं रहा है, केवल और केवल विल का यूज़ हो रहा है। चलिए इसको शैल को ले ही लेते हैं। तो शैल और विल का संबंध किससे होता है? फ्यूचर से होता है। तो इस वाक्य के इस शब्द ने बता दिया कि पूरे वाक्य का संबंध किससे है? फ्यूचर से है। तो अब इसको फ्यूचर में लेकर चलेंगे। इफ़ वी, अब मैं इसमें किसका यूज़ कर रहा हूँ? इफ़ वी कंप्लीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ वी कंप्लीट द एग्ज़ाम इन टाइम वी शैल गेट बोनस मार्क्स। यदि हम एग्ज़ाम को जो है समय पर करेंगे, वी शैल गेट बोनस मार्क्स, तब हमें बोनस मार्क्स मिलेंगे। कैसे पता चला? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार हिंदी फिर से बोल देता हूँ इसकी हिंदी। इफ़ वी कंप्लीट द एग्ज़ाम इन टाइम वी शैल गेट बोनस मार्क्स। यदि हम परीक्षा को सही समय पर करते हैं या सही समय पर करेंगे, समय के अंदर करेंगे, तो हमें बोनस पॉइंट, बोनस मार्क्स मिलेंगे। भविष्य में 2 कार्य होंगे, एक कार्य होगा, दूसरा कार्य होगा। तो जो कार्य पहले होगा उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कार्य पहले कार्य के होने के बाद होना अपेक्षित है उसके लिए विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कंप्लीट, एग्ज़ाम का कंप्लीट होना पहले एक्सपेक्टेड है और बोनस मार्क्स तो उसके बाद ही मिलेंगे। तो बोनस मार्क्स मिलना बाद में एक्सपेक्टेड है, तो पहले कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म।
भविष्य में दो कार्य होंगे, एक कार्य होगा दूसरा कार्य होगा। जो कार्य पहले होगा उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कार्य बाद में होना एक्सपेक्टेड है, दूसरे नंबर पर होना एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में, भविष्य में, उसके साथ शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ वी कंप्लीट द एग्जाम इन टाइम वी शैल गेट अ बोनस मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है 5, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास चिल्ड्रन डैश और ब्रैकेट में लिखा है प्ले विद ईच अदर। अब देखिए इसमें, इस सेंटेंस में वाक्य का एक हिस्सा पहले से ही पास्ट है, एंटर्ड प्रवेश किया था। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन विद ईच अदर। जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया था विद्यार्थी एक दूसरे से बात कर रहे थे। पास्ट में दो कार्य हुए थे, एक कार्य हुआ था और दूसरा कार्य है, एक कार्य तो शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। तो भविष्य इसमें पास्ट में दो कार्य हुए थे, भूतकाल में दो कार्य हुए थे, एक कार्य शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। तो जो कार्य पास्ट में भूतकाल में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया उसके लिए तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। लेकिन दूसरा कार्य ऐसा था जो कॉन्टीन्यूटी में था, चल रहा था, जारी था, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूस वॉज प्लेइंग का यूज़ करेंगे, वर प्लेइंग का यूज़ करेंगे। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद ईच अदर। जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। तो इसका आंसर है वर प्लेइंग। नेक्स्ट है वी डैश सफ़र फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम फॉर 2 years। वैसे अभी इससे रिलेटेड एक सेंटेंस आप ऊपर कर चुके हैं और सेम वो कैब के साथ, शायद वो सेंटेंस नंबर 3 है, हाँ पीपल सेंटेंस नंबर 3 में भी किया है। वी डैश फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम फॉर 2 years। हम इसमें भी क्या दिया हुआ है 4 + 2 years, 4 + टाइम। यदि किसी सेंटेंस में 4 + टाइम या सेंस प्लस टाइम दिया गया है तो उसमें हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि तीनों में है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है। इसमें वाक्य में कोई भी हिस्सा पास्ट से रिलेटेड नहीं है, पास्ट टेंस नहीं दिया गया, फ्यूचर भी नहीं दिया गया, अब बचता है प्रेजेंट। तो इसमें प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम फॉर 2 years। हम 2 वर्षों से थ्रोट प्रॉब्लम, गले की समस्या से पीड़ित होते आ रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7, वी डैश टेक अनदर एग्ज़ाम टुमारो। अब टुमारो लिखा हुआ है, कोई कार्य होना फिक्स हो गया है। देखिए वैसे तो अगर कोई कार्य भविष्य में होगा उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें आना चाहिए वी शैल टेक अनदर एग्ज़ाम टुमारो। वी शैल टेक अनदर एग्ज़ाम टुमारो, कल हम दूसरा एग्ज़ाम देंगे। लेकिन एक दूसरा रूल भी है जो ये कहता है कि अगर फ्यूचर में कुछ होना फिक्स हो गया है तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ भी कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम कोई छोटी बात तो है नहीं, पहले से उसे फिक्स किया गया है, तो फ्यूचर में कुछ होना फिक्स हो गया है उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का यूज़ भी कर सकते हैं। वी आर टेकिंग अनदर एग्ज़ाम टुमारो, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैंने इसके आंसर में शायद आपको शैल प्रोवाइड किया, आप चेक कर सकते हैं, वी शैल टेक अनदर एग्ज़ाम टुमारो। और नई इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप इसको वी विल टेक अनदर एग्ज़ाम टुमारो भी कह सकते हैं। इफ़ यू डैश ओबे योर पेरेंट्स यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस इन योर लाइफ। और देखिए इस वाक्य का एक हिस्सा बता रहा है कि वाक्य का संबंध फ्यूचर से है। विल ऑलवेज गेट सक्सेस, हमेशा सफलता प्राप्त करोगे। इफ़ यू ओबे योर पेरेंट्स यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरे तरीके से हिंदी बता देता हूँ, यदि आप अपने पेरेंट्स को ओबे करेंगे तो आप हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। भविष्य में दो कार्य होंगे, वैसे इफ़ वाला वाक्य है, यदि किसी वाक्य में इफ़ लगा हुआ है और इफ़ वाले वाक्य में पहले से ही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो उसमें आप जो ब्लैंक होगा, खाली स्थान होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करें। तो ये बनेगा इफ़ यू ओबे योर पेरेंट्स यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस इन योर लाइफ। द रेड ट्रैप सेलर डैश नथिंग फ्रॉम द हाउस लास्ट संडे। देखिए इस वाक्य में जो लास्ट के दो वर्ड हैं, लास्ट संडे, पिछला रविवार, यही बताने के लिए काफ़ी है कि इस वाक्य का जो सीधा संबंध है वो पास्ट से है। और इसमें जहाँ लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा लिखा होता है, लास्ट वीक, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, अगर ग्रामर की कोई और कंडीशन ना लग रही हो। तो इसमें हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। स्टील के लिए सेकंड फॉर्म तो आप जानते होंगे, स्टोल, ठीक है ना, तो उसका यूज़ करेंगे। द रेड ट्रैप सेलर स्टोल नथिंग फ्रॉम द हाउस लास्ट संडे। रेड ट्रैप सेलर ने जो है पिछले संडे जो है मकान से कुछ भी नहीं चुराया था। तो ये आपके 9 के 9 सेंटेंसेस हो गए। आंसर बाद में चेक करने हैं, पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके ही और जो है फिर आंसर इसमें फिल करने हैं और उसके बाद पता लगाना है आपको कितने सेंटेंस आपके सही हैं, कितने राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।